बिहार बोर्ड हिंदी परीक्षा के अंतर्गत सेकेंड ईयर में आज बात कर रहे हैं 2017 के क्वेश्चन बैंक पर। शांति बना लीजिए। 2017 के क्वेश्चन बैंक पर सबके पास क्वेश्चन बैंक है, नहीं भी है तो ये ध्यान रखिएगा, यही जो समझा रहे हैं यही सजेशन मिल जाएगा 4 दिन के अंदर। अभी बुधवार को तो अन्य विषय का मिलेगा, पहले इकोनॉमिक्स फिर ज्योग्राफी ऐसे करके, लेकिन ये जो समझा रहे हैं यही सजेशन है। समझ गए बात को? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मतलब ये क्वेश्चन तो रहना ही रहना है सजेशन में, क्वेश्चन बैंक का, बाकी अतिरिक्त और रहे लेकिन ये तो रहना है। इसलिए समझिए कि सर सजेशन समझा रहे हैं, बाद में केवल 2 कॉपी सजेशन मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन पर चर्चा कर ले। हालांकि यह इंटर फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। सिलेबस का मतलब ये हुआ कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन या फिर भक्ति काल को स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित है, ये सारे फर्स्ट ईयर का है। लेकिन हम आपको बताएंगे 20% प्रश्न फर्स्ट ईयर से रहता है, और जो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं उसको कम से कम क्वेश्चन बैंक को खगाल लेना चाहिए। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। हिंदी साहित्य का काल विभाजन समझ गए थे, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब ध्यान से समझिएगा, भक्ति काल को 4 काल हुआ। क्वेश्चन समझिएगा कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहना कहां तक उचित है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। गोल्डन एज स्वर्ण काल क्या है, इसको समझिएगा। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदि काल के बाद पूर्व मध्य काल में भक्ति काल का उदय हुआ। इस काल में जो भी साहित्यकार रचनाकार हुए उनमें यह बेसिक फर्क था कि आदि काल के सारे कवि अधिकांश राज दरबारी होते थे, जो राजा के दरबार में रहकर उनका गुणगान करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि राजा के पैसे पर जो कवि, जो साहित्यकार रहेगा, वह राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के निश्चित तौर पर कहेगा, इसलिए उतना प्रामाणिक नहीं माना जाता है आदिकाल के कवियों की रचना को। लेकिन भक्ति काल के जो कवि हुए, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, मीराबाई, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, ये जितने भी कवि हुए वो अपने आप में एक संत थे। और आप जानते हैं कि जो संत होते हैं व्यक्तित्व के, वह निश्चित तौर पर उदारवादी होते हैं। जैसे आपको भौतिक जीवन अभी हम सब जी रहे हैं तो कहते हैं भाई बच्चा का चेक करो पैसा, क्योंकि जब टीचर के पास पैसा, पहले तो महीना जैसे लगता था कि 30 तारीख आ रहा है और 12-15 हज़ार रुपया रूम मालिक को देना होता था, तो यकीन मानिए कि इस महीना के लास्ट 2-4 दिन तो बहुत चेकिंग होता था कि किसी तरह पैसा महीना पहले आ जाए, भाई रूम रेंट आ जाए, बाद में जो बच्चा का पैसा आएगा तो घर चलेगा। लेकिन पहले रूम रेंट का ताबड़तोड़ टेंशन होता था। अब तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ चेक करो चेक करो। तो मतलब ये है कि भाई पैसा ले लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वह भौतिक जीवन, नहीं पैसा छोड़ेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन क्या है कि जैसे हम सब भौतिक जीवन में, अरे भाई 100 रुपया फालतू खर्च हो गया, रात भर टेंशन। और आध्यात्मिक जीवन क्या है, हम कौन पैसा लेकर के आए थे इस धरती पर, कौन जमीन लेके आए थे, कौन कार और बंगला लेकर आए थे। घर में आग लग गई, जल गई, नो टेंशन, बनेगा, सरकार देगा, बीपीएल फिर बनेगा, तत्काल जो है तिरपाल टांग के हैं, लेकिन टेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये वह आध्यात्मिक जीवन। पैसा 2000 गिर गया, अब किसी का बीपी लो हो गया। और जो संत महात्मा है कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं पैसा लेके आए थे, जो है इसी धरती का है, इसी धरती में खत्म करेंगे। मतलब जो संत टाइप के लोग होते हैं उसको ये भौतिक लाभ बहुत कम इच्छा रहता है।
इसलिए ये जितने भी कवि का नाम, संत का नाम आपको हम बताएं, वो सब ये राजा के धन संपत्ति भौतिक सुख से कोई मतलब रखते नहीं थे। हम एक वीडियो क्लिप देख रहे थे, अकबर के दरबार में एक बहुत बड़े गायक पहुंचे। जब उनका संगीत सुना तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। बोला कि क्या तुम ये बता सकते हो, हमारे नज़र में तो तुमसे अच्छा अब कोई नहीं गा सकता है। तानसेन, तुमसे अच्छा अब कोई गा सकता नहीं है। क्या तुम्हारे नज़र में है जो तुमसे अच्छा भी कोई गा सकता है? बोला हाँ। बोला वो मेरा गुरु जी है जो हमको सिखाए हैं, वो गा सकते हैं। बोला तब उसको बुलाओ, वो स्पेशल मेरे लिए ही गाएगा। खबर भिजवाया, रथ भिजवाया, नहीं आया। पैसा धन संपत्ति सब भिजवाया, नहीं वो आए। अंत में अकबर गए, पता चल गया कि उनको अकबर आया है। बोला मेरे लिए गाइए। बोले आपके लिए तब हम गाएंगे जब आप राजा के रूप में मेरे पास नहीं आइएगा। हमको मार दीजिए, लेकिन हम राजा के डर से या राजा के पैसे के लिए हम नहीं गाएंगे। आप यदि मेरे जो है साधक के रूप में यदि आइएगा तो हम गाएंगे। अंत में राजा अकबर को साधक के रूप में बैठना पड़ा, तब उसके पास संगीत गाया और वह मंत्र मुग्ध हो गए। कहने का मतलब ये कि भक्ति कालीन संत जो थे वह कभी बाद में हुए, वह संत महात्मा पहले थे। उन्होंने जो ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाई वो उसके रग रग में था। कोई किताब बेच करके उनको प्रसिद्धि या पैसा कमाना नहीं था। वो अपने भगवान के लिए बैठे रहते थे और कुछ से कुछ लिखते रहते थे, वही बाद में साहित्य बन गया। दूसरी विशेषता यह है कि भक्ति कालीन के जो संत हुए वह प्रामाणिक साहित्य लिखे, झूठ फरेब नहीं लिखे, बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखे। क्योंकि राम प्रेजेंट में तो है नहीं जो पैसा देगा, कृष्ण कोई राजा तो प्रेजेंट में है नहीं जो पैसा देगा, तो उसके लिए बढ़ा चढ़ा के नहीं, जितनी जरूरत थी वह लिखें। तीसरी विशेषता यह थी कि इन संतों ने सोचा कि हम अपना विचारधारा हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, इसलिए मेरी भाषा सरल सहज होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले रामानंद ने ही हिंदी भाषा में जो हम सब अभी बोलते हैं उस भाषा का प्रयोग किया भक्ति काल में। समझे बात को? और कुछ और विशेषता यह है कि भक्ति काल के जितने भी संत हुए वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठ रहा। समाज के प्रति जितनी भाषा का विकास भक्ति काल में हुआ, जितना सत्य और प्रामाणिक साहित्य की रचना भक्ति काल में हुआ, जितने शब्द अलंकार छंद रस वीर रस भक्ति रस यौवन रस श्रृंगार रस सबसे ओतप्रोत होकर के रचना भक्ति काल में हुई, वह अन्य किसी काल में दिखता नहीं है। इसलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया जाता है। समझे बात को? अगला प्रश्न है, और तो आपको हम बता ही दिए। 5 नंबर, मोहल्ले पर लाउड स्पीकर और पोस्ट मास्टर को मनी ऑर्डर। ये तो आप घर में एक बच्चे जो लिखे थे रामपुर खरारा का, उस समय टावर नहीं था, हम ट्रेन पर थे, वो अंडरलाइन नहीं किए थे, हम लिख रहे थे, बार बार लिखा नहीं रहा था, ठीक ना। विषय में अंडरलाइन करना है, फिर भी तुमको हम 10 नंबर दिए, लेकिन अंडरलाइन करना है, बाकी सब सही है, ठीक है। अब निबंध पर तो आप जानते ही, आपका प्रिय कवि यदि आ जाए परीक्षा में तो तुलसीदास का सब कहानी जानते हैं कि जन्म और जो है कैसे शादी विवाह किया, पत्नी कैसे जो है उससे रिश्ता टूट गया, बाद में वे महाकवि बन गए और गीतावली कवितावली विनय पत्रिका सारे रचना को रामचरितमानस बरवे रामायण सब लिखा, याद है ना। चलिए, तो इसको कम से कम प्रिय कवि। बाकी प्रदूषण गणतंत्र दिवस बिहार में शराबबंदी तो 150 पन्नों में आराम से आप लिख ही सकते हैं। 7 नंबर पर बात करते हैं, सप्रसंग व्याख्या करें। लिखा दिए हैं, याद कीजिए, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम। ओके,